स्वागत है आपका आज की चाय पे। आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ आर्चीज द आर्चीज मूवी को, जो कि हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है। और पहले से ही बता दूं, हो सकता है कि इस रिव्यू में थोड़े बहुत स्पॉयलर्स भी हों। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले भी मैं डिस्कस करना चाहती थी बहुत सारी बातें अबाउट स्टार किड्स, बट मैंने अवॉइड करा क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक चांस तो हर किसी को मिलना चाहिए। ये स्टार किड्स जो हैं, जो भी इस मूवी में दिखे हैं, जैसे सुहाना, खुशी, देवांग एंड अगस्त्य नंदा, इन सबको कॉमनली स्टार किड्स के तौर पे जाना जाता है क्योंकि किसी की मदर तो किसी के फादर बहुत बड़े बॉलीवुड स्टार रहे हैं। एंड ऑब्वियसली अगर आप स्टार के बच्चों, कहते हैं ना डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर, तो एक्टर का बच्चा क्या बनेगा? देखिए, इंजीनियर बनने के लिए भी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, डॉक्टर बनने के लिए भी, और एक्टर बनने के लिए भी हुनर चाहिए होता है। जाहिर सी बात है, मैं नहीं एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये बच्चे लाइनों में खड़े होकर ऑडिशन देंगे। हालांकि कहा जाता है कि इन्होंने ऑडिशन दिए हैं, बट हमें भी पता है कि इनके लिए काफ़ी वो जो रास्ता स्ट्रगल का होता है वो आसान होता है। वो पहला फेज जो हर किसी को मुंबई की माया नगरी में जाके फेस करना पड़ता है, वो इनके लिए उतना मुश्किल नहीं रहा है जितना एक नॉन स्टार किड के लिए होगा। फॉर एग्जाम्पल, सारा अली खान ने तो बताया भी था कि कैसे उनकी दुख भरी कहानी में वो गई थी और रोहित शेट्टी ने उनको एक मौका दिया। सैफ अली खान की बेटी चल के गई थी। वैसे मैं तब भी हैरान थी और अभी भी कि चल के जाने में ही तो भलाई होती है। ऑफ कोर्स गाड़ी तो सीधा के सीधा ऑफिस में नहीं जाती, वो खुद गई, ये भी कोई बड़ी बात नहीं थी। शी वांटेड अ रोल। बहुत सारे लोग ऑडिशन देते हैं, हजारों ऑडिशन दे के भी उनको रोल नहीं मिलते। शी वॉज लकी इनफ बिकॉज उनको वो एक्सेस मिला रोहित शेट्टी के ऑफिस का, जो आम इंसान को नहीं मिल सकता। मैं अगर वहाँ पे जाके बाहर खड़ी होंगी तो शायद एंट्री नहीं मिलेगी, तो वहाँ एंट्री मिल जाना, मूवी मिल जाना, इट इज़ अ प्रिविलेज। बट ठीक है, उनको वो प्रिविलेज बाय बर्थ मिली है तो क्या कर सकते हैं। एक चांस सबको मिलना चाहिए, और आर्चीज वही एक चांस था। क्या बोलूँ, एवरीथिंग दैट कुड हैव गॉन रॉन्ग वेंट रॉन्ग। वॉट अ कोइंसिडेंस, मेरी घड़ी ने भी बीप तभी करा जब मैंने रॉन्ग बोला, तो कहीं ना कहीं इवन द एंजल्स एग्री विद इट। I don't know, I'm not saying that the movie was a complete disaster, but एक्टिंग की अगर मैं बात करूं, जो रोल दिए गए थे, मेरे हिसाब से जो रोल सुहाना को मिला, सबसे पहले बैकड्रॉप बता देती हूँ। एक रिवरडेल करके टाउन है इंडिया में, जो कि आर्चीज का एक्चुअली का बैकड्रॉप है, वही यहाँ पे भी प्लॉट फॉलो किया जा रहा है। सो एक एंग्लो इंडियन टाउन है रिवरडेल करके, जहाँ पे ये कुछ बच्चे हैं जिनका एक पार्क है। सो देयर इज अ कम्युनिटी पार्क, एंड कहीं ना कहीं कुछ एजेंसीज उस पार्क को लेना चाहते हैं। ये जो बच्चे हैं, दे आर लिविंग इन एक्सट्रावेगेंट लाइफ, सम ऑफ देम एटलीस्ट। कुछ बच्चे दिखाएंगे एक हम्बल बैकग्राउंड से है, बट दे आर ऑल फ्रेंड्स टुगेदर, एंड उनको वो एक विंटेज लुक दिया गया है, जो कि मेरे हिसाब से उन पे सही नहीं बैठ रहा, ना ही सुहाना पे और ना ही खुशी पे। आई वॉज शॉक्ड बाय द ट्रेलर्स, एंड आई एम इवन मोर शॉक्ड कि किसने हेड्स अप दिया खुशी के उस हेयर डू को, जो कि अगर आप देखेंगे तो फेक लगता है। वो बैंग्स बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लग रहे हैं, विंटेज बनाने के चक्कर में आर्टिफिशियल बना दिया है। आगे बढ़ते हुए, अगस्त्य नंदा इज अ सरप्राइज फॉर मी। हिज एक्टिंग इज सरप्राइजिंगली गुड, बट जिस तरीके का प्लॉट, जो स्क्रिप्ट इनको हल्की फुल्की दी गई है, मेरे हिसाब से, आई एम सॉरी, बट ये मूवी किसी भी जॉनर में फिट नहीं हो रही है। क्योंकि आप एक म्यूजिकल बनाना चाहते थे, राइट? हर सीरियस सीन में जहाँ लगता है ओके नाउ दे विल शोकेस द एक्टिंग, वहाँ पे अचानक से सब डांस करने लगते हैं। ऑफ कोर्स यही तो एक म्यूजिकल होती है। एक मूवी विच इज़ अ म्यूजिकल, उसमें बहुत सारे सॉन्ग्स होंगे, बट इट वॉज लुकिंग वेरी ऑकवर्ड। जब सुहाना का फर्स्ट सॉन्ग था जिसमें सुहाना वॉज डांसिंग, the steps were extremely, I mean, I was having second hand embarrassment. I'm sorry, I'm being very very blunt here, क्योंकि मैं क्यों शुगर कोट करूँ? एज एन ऑडियंस, एज अ व्यूअर, मुझे ये मूवी पसंद नहीं आई। सुहाना को एज अ प्रिविलेज्ड गर्ल, एज अ गर्ल फ्रॉम अ वेरी इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड दिखाया गया, एंड हर नेम वॉज वेरोनिका, यू नो, इन दैट एक्सेंट। दूसरी तरफ खुशी थी, जिनको एक हम्बल बैकग्राउंड से दिखाया गया था, एंड मुझे ऐसा लगा कि शायद रोल रिवर्सल होना चाहिए था। दैट मीन्स कि बेटी का रोल, यानी जो खुशी का रोल था, वो सुहाना को मिलना चाहिए था, एंड वेरोनिका का जो रोल था वो खुशी को मिलना चाहिए था। बिकॉज खुशी जब भी मुंह से कोई डायलॉग बोल रही है, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो, एक जगह मुझे यही समझ नहीं आया कि डायलॉग बोला क्या है। जो स्टार्टिंग में सबसे पहला डायलॉग है, वो डायलॉग ना मुझे समझ आया ना मेरी मॉम को समझ आया, बिकॉज मेरी मॉम साथ में बैठी हुई थी व्हेन आई वाज वाचिंग द मूवी, एंड मैंने बोला कि इसने बोला क्या है, हम आ गए हैं या हम नहीं आए हैं? ये दोनों डायलॉग में कंफ्यूजन हो गया था। मेरी मॉम को लग रहा था शी सेड हम नहीं आए हैं, मुझे लग रहा था शी सेड हम आ गए। आई डोंट नो, इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग। एक जगह पे किसी ने बोला वेरोनिका ने तुम्हें ये गिफ्ट दिया क्योंकि वो तुम्हारा बर्थडे भूल गई थी, तो आगे से खुशी ने बोला डोंट बी मीन,
सॉरी, बट इफ़ यू आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे योर सेल्फ कि आप एक हम्बल बैकग्राउंड से हो, नंबर 1। नंबर 2, जो फादर दिखाए गए थे खुशी के, वो तो नॉर्मल हिंदी में बात कर रहे हैं, तो वो एक्सेंट आ कहाँ से रहा है खुशी का? रश्मिका मंदाना को एनिमल में बहुत लोगों ने रोस्ट करा, इवन व्हेन उनकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो हिंदी नहीं है। यहाँ पे ये बच्चे हिंदी हो या इंग्लिश हो, आई एम नॉट सेइंग पर्टिकुलरली सिर्फ हिंदी ही गलत बोल रहे हैं, बट हिंदी में भी तुम गाए हो, राम गए, और इंग्लिश what is wrong with their accent? And to my surprise, अगस्त्य नंदा की एक्टिंग भी अच्छी थी, हिंदी का एक्सेंट भी प्रॉपर था, एंड ही वॉज इनफैक्ट मुझे याद है जब मैंने अभी ऐश्वर्या राय का रिव्यू देखा, आई थॉट दैट शी वॉज बायस्ड, घर का बच्चा है तो शायद, पर नहीं, इट वॉज एक्चुअली अ जेन्युइन रिव्यू, क्योंकि मुझे अगस्त्या की एक्टिंग काफ़ी हद तक ठीक लगी। एज पर हिज फर्स्ट मूवी तो बिल्कुल ठीक थी। इट वॉज एन आर्टिफिशियल, ही वॉज नॉट ट्राइंग टू स्पीक विद सम एक्सेंट, ही वॉज डूइंग हिज रोल परफेक्टली, पर क्योंकि स्क्रिप्ट में जान नहीं थी तो उनके किरदार में भी जान नहीं मुझे महसूस हुई। इसी वजह से मुझे लगता है आई डू थिंक दैट विद अ बेटर स्क्रिप्ट he can do a much better job. And now coming to the only one who I guess is not a star kid but did a great job, and his name is मिहिर आहूजा। मिहिर की एक्टिंग की बात करूं तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, बड़ा आज फनी इंसिडेंट हुआ। I was watching Archie's and my dad came in my room and he was like, अच्छा ये स्टार किड्स की मूवी? तो मैं कहा हाँ जी पापा, मुझे रिव्यू देना है। तो मेरे डैड ने एक चीज़ बोली, आई डोंट नो अबाउट एनी वन एल्स बट ये टोपी वाला बहुत आगे जाएगा, एंड दैट वॉज मिहिर इन द मूवी। तो डेफिनेटली मिहिर की एक्टिंग बहुत कन्विंसिंग है, ही एक्ट्स विद हिज आईज, एंड डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है। ही इज़ मच बेटर देन हिज को एक्टर्स in the movie, and those are Suhana, Khushi, Agastya and Devang. I'm sorry, his name is Vedang and not Devang. I'm so sorry. Supporting role के हिसाब से he was doing a fair job. But मैं अगर emphasis दूँ इस बात पे कि खुशी जब एक्टिंग कर रही थी तो उनकी आईब्रोज हद से ज़्यादा हिल रही थी। एंड आई एम श्योर जब ऑडिशन लिया जाता है, बोला जाता है आप ये डायलॉग बोल के दिखाओ, तो ये बातें नोटिस की जाती हैं, बिकॉज एक्सप्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्टर, एंड हर एक्सप्रेशंस वर I'm sorry, but they were robotic. They were extremely monotonous. And above all, she got this cake for Suhana. तो एक सीन था जहाँ पे बेटी वेरोनिका के लिए केक लेके आती है माफ़ी मांगने के लिए, एंड वहाँ पे जो खुशी की एक्टिंग थी जहाँ पे she was shaking her head, I'm sorry, I'm sorry, but I'm sorry. वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि I should stop watching that movie because I felt like I was wasting my time on those people who are not actors. कि जो कि एक्टर्स ही नहीं है, और जो एक्टर्स हैं उनको वो रोल ही नहीं दिया गया। आप समझ रहे हैं? इफ मिहिर वॉज गुड, ही वॉज नॉट गिवन द मेन रोल, एंड अगस्त्या वॉज फाइन, वेदांग भी ठीक थे, पर सुहाना और खुशी को किस बेसिस पे रोल दिया गया? देखिए, एक चांस देने का मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं किसी भी नॉन एक्टर को खड़ा कर दूंगी। मुझे पता है कि ये इंसान एक्टिंग नहीं कर पा रहा है, इसकी डायलॉग डिलीवरी में मुझे लिटरली वर्ड समझ नहीं आ रहे, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ लॉन्चिंग स्टार किड्स दर्जन के हिसाब से एक मूवी तो कोई नहीं बनाएगा ना। जोया ने बहुत कोशिश करी कि ऐसा प्लॉट बनाए जहाँ पे बच्चे फिट इन हो जाएं, यानी सुहाना को ऐसा रोल दिया गया जो कि मोस्ट प्रोबेबली उनकी लाइफ से काफ़ी मिलता जुलता है। आई एम नॉट सेइंग आइडेंटिकल, पर इन सब स्टार किड्स में से अगर कोई सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है इन टर्म्स ऑफ अ फैमिली बैकग्राउंड तो वो सुहाना है। द स्क्रिप्ट वॉज मेड, इट वॉज क्यूरेटेड फॉर दीज पीपल, ताकि जो एक्चुअली में जैसे बोलते हैं, यू नो आई लाइक one cup of water, तो वहाँ पे वो बात जस्टिफाई हो जाएगी। ओके, इसमें दे नीड टू शो द फैक्ट दैट दे आर फ्रॉम एन एंग्लो इंडियन बैकग्राउंड, सो दे आर हाफ इंडियन और हाफ ब्रिटिश, पर वो नहीं हो पा रहा। म्यूजिकल बनाने का मतलब ये तो नहीं है कि ऑड स्टेप्स दे दो जो कि सुहाना पे सूट ही नहीं हो रहे। शी इज़ अ गुड डांसर, शी कैन पुल ऑफ अ गुड डांस, बट ऑनेस्टली मैं कह रही हूँ बहुत ही चाइल्डिश लगी परफॉर्मेंसेस, बिकॉज स्टेप्स जो थे वो नहीं सूट कर रहे हैं। आप ऐसे स्टेप्स दे क्यों रहे हो जो कि ऑकवर्ड लग रहे हैं इन सब पे। हाउएवर अगस्त्या की एक परफॉर्मेंस थी जहाँ पे आई गेस कोई सिंग कर रहा था, उसको रोक के कि नहीं आई विल सिंग, वावा वूम वाली, वो उसने बहुत अच्छे से करी। ही इज़ गुड एट डांसिंग, ही हैज़ दोज एक्सप्रेशंस, दैट स्टाइल, वो सूट करा ना जिस पे सूट कर रहा है। देखिए वहाँ पे मैं अननेसेसरी ये नहीं बोलूँगी नहीं वो स्टार किड है, अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ही इज़ फ्रॉम द बच्चन फैमिली, ही इज़ डूइंग अ गुड जॉब, दैट्स इट। मैं उसके आगे उसके बियॉन्ड नहीं देख रही। ठीक है, चांस मिला, वो तो मिलना ही है, बट उस चांस को जस्टिफाई करा नहीं करा, दैट मैटर्स। एंड सुहाना ने, खुशी ने नहीं करा, देवांग ओके, एंड अगस्त्या ही कैन डू अ गुड जॉब इन द फ्यूचर। बेस्ट पार्ट वॉज मिहिर एंड ऑल द अदर सीनियर एक्टर्स हु वर देयर इन द सपोर्टिंग रोल। उनके बैक होने के बावजूद, उनके सपोर्ट होने के बावजूद
स्टार किड्स जो हैं वो इस मूवी को जस्टिफाई नहीं कर पाए। प्लॉट चाइल्डिश था और परफॉर्मेंसेस एनुअल डे वाली थी। लास्ट में इतना ही कहूंगी कि अगर जोया के बाद किसी और का मन करता है कि वो स्टार किड्स को दर्जन के हिसाब से लॉन्च करे, तो कम से कम आगे इस बात का ध्यान रखिएगा प्रॉपर उनके ऑडिशन लेके कि उन्हें एक्टिंग आती हो, वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन आती हो, चाहे हिंदी में बोले या इंग्लिश में, जो भी डायलॉग डिलीवरी करे उसमें इतनी वॉइस मॉड्यूलेशन तो हो कि समझ तो आए कि बोल क्या रहे हैं, एक्सप्रेशंस दे पाए, कम से कम जस्टिफाई कर पाए अपने रोल को। जो बेसिक से भी बेसिक स्क्रिप्ट जो इन्हें मिली है उसको ढंग से डिलीवर कर पाए, इतना ध्यान रख लीजिएगा। लॉन्च करने में बुराई नहीं है, वो तो होना ही है, हम इनको रोक नहीं सकते, ना ही रोका गया है। इनफैक्ट जब से ये बात उठी है तब से आप देखेंगे कि ज्यादा स्टार किड्स पे एम्फेसिस भी दी जा रही है। बट आप इनका ही नुकसान मत कीजिए। अगर इनको एक्टिंग नहीं आएगी एंड देयर मूवीज विल फेल, तो इवेंचुअली इनका ही मोरल डाउन होगा। इट इज बेटर टू एंश्योर कि एक्टिंग कर पाए, क्योंकि वही सर्वाइव करेगा जो कि एक्टर होगा। वरना कितनी भी कोशिश कर लेंगे स्टार किड्स को लॉन्च करने की, अगर वो एक्टर नहीं है, अगर उनमें हुनर नहीं है, तो कितना भी आप कोशिश कर लेंगे, अल्टीमेटली आप ऑडियंस पे उनको फोर्स नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आखिरकार ये जनता ही है जो हुनर को पहचानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।